दोस्तों, एक गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था और उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर तैनात थे। वो वहां पे जो है मरीजों का इलाज किया करते थे, लेकिन जो है वहां की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि उसमें ये डॉक्टर के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि डॉक्टर साहब सही से दवा नहीं देते हैं और मरीजों से सही से व्यवहार नहीं करते हैं, उनको डांटते हैं और उनको फटकारते हैं। और जो अस्पताल के अंदर दवा मिलती है, वो दवा भी एक्सपायरी होती है, जिसको मरीज जो है दवा खा करके वो सही होने के बजाय बल्कि और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिससे कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह की एक दो नहीं बल्कि कई शिकायतें जो है पहुंचती हैं, और जब इतनी ज़्यादा शिकायतें हो जाती हैं तो वहाँ की एक महिला आईएएस होती है, उनका नाम संध्या होता है। और जो है उनके पास जब ये मामला जाता है तो वो इस मामले को जो है संज्ञान में लेती है, और वो जो है एक अधिकारी ना बन करके बल्कि जो है वो सोचती हैं कि अगर हम अधिकारी बन करके वहाँ पे जाएंगे तो उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए जो है वो सोचती हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से वहाँ की सारी हकीकत हमको पता चल सके, क्योंकि इतनी शिकायतें आ रही हैं। तो वो जो है कुछ अलग करने का सोचती हैं, और जब वो कुछ अलग करने का सोचती हैं तो वो एक नॉर्मल महिला के जो है रूप में वो वहाँ पे जाती हैं। पहले तो वो अपनी साड़ी पहनती हैं और फिर जो है घूंघट को काढ़ती हैं, और घूंघट को काढ़ने के बाद वो एक अपने स्टाफ की एक छोटी-मोटी गाड़ी पे बैठ करके जाती हैं, और किसी भी सुरक्षाकर्मी को भी साथ में नहीं लेती हैं। और जैसे ही अस्पताल के पास पहुँचती हैं, तो उससे कुछ दूर पहले ही वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देती हैं, और पैदल वहाँ पे जा कर के ₹1 का सरकारी जो पर्चा होता है, वो ₹1 का सरकारी पर्चा बनवाती हैं। और उसके बाद जो डॉक्टर साहब के सामने जो लाइन लगी थी मरीजों की, उस लाइन में जा कर के वो लग जाती हैं और देखती रहती हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो जो महिला आईएएस होती हैं, उनके जो है आगे तकरीबन 4-5 लोग होते हैं और पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब उसमें एक जो मरीज होता है, उसको डॉक्टर साहब देख रहे थे, तो डॉक्टर साहब जो है उससे जो है कुछ बहस कर देते हैं, और जब वो दवा के लिए उनके ऊपर उनसे कहता है कि सर दवा लिख दीजिए, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर दवा ववा नहीं मिलती है, और अगर आपको इतना ही है तो आप दवा बाहर से ले लीजिए, यहाँ अंदर से जो है दवा नहीं मिलेगी, और यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। वो उसको जो है बहुत ही डाँटते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फटकारते हैं, तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, और डॉक्टर साहब से कहता है कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर से दवा ले सकूँ, इसलिए प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए और आप अच्छी से अच्छी दवा लिख दीजिए, और वैसे भी दवा तो सरकार देती है। तो जैसे ही वो इस बात वो बात वो ये बात कहता है कि दवा सरकार देती है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी ही दूरी पर वो महिला आईएएस अधिकारी जो होती है, वो आराम से इस बात को सुन रही थी कि जो है डॉक्टर साहब उस पेशेंट से जो है क्या कह रहे हैं। लेकिन वो महिला जो अधिकारी होती है, वो जब देखती है कि जो दवा लिख रहे हैं, वो उनके पूर्व पति ही हैं, तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये जो है ऐसा क्या कर रहे हैं, ये मरीजों को जो है क्यों परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जो है उस महिला के जो है उससे जो है वो जो डॉक्टर होता है वो उसका पूर्व पति होता है, और उससे कुछ समय पहले ही ये इन दोनों में दूरियां हो गई थी, और दूरियां होने की वजह से जो इन लोगों ने जो है डिवोर्स ले लिया था। और डिवोर्स लेने के बाद दोस्तों वही डॉक्टर एक मरीज के ऊपर जो है बहुत गुस्सा हो रहा था, और ऐसे ही लाइन में जा कर के जैसे ही वो महिला अधिकारी जो है वहाँ होती है, और लाइन पीछे लगी होती है, और उस महिला आईएएस के आगे भी 4-5 लोग होते हैं। उसी जो है जितने भी पेशेंट लाइन में लगे हुए होते हैं, उसी में से एक पेशेंट ऐसा भी होता है जो उस महिला अधिकारी को जान जाता है, और जानने के बाद वो उनसे कहता है कि मैडम आप यहाँ पे क्यों क्यों आई हैं, आपको ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी है कि आप यहाँ पे आकर के लाइन में लगी हुई है। तो वो महिला आईएएस कहती है कि शांत रहो, हमें अपना काम करने दो। तभी जो है वो पेशेंट जो होता है, जो पहचान जाता था, वो डॉक्टर साहब से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक महिला आईएएस अधिकारी लाइन में लगी हुई है। तो वो जैसे ही इस बात को सुनते हैं, वो तुरंत अपनी कुर्सी से जो है खड़े हो जाते हैं,
और जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उनके चेहरे पर शिकन आ जाती है। वो तुरंत ही फ़ोन करते हैं और उनकी टीम मौके पर आ जाती है और जो भी वहाँ का वाक़या होता है, वो अपनी कलम से लिखते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। जब अपने पति को ही वो देखती है, वो कुछ कहती नहीं है। दोस्तों, आगे अपने पति के साथ वो क्या-क्या कार्रवाई करती है, क्या-क्या कार्रवाई नहीं करती है, जानेंगे हम आज की इस कहानी में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा हौसला ज़रूर बढ़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी बात लिखिए। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हरदोई, और हरदोई का एक गांव लगता है हरपालपुर। हरपालपुर में जो है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर की तैनाती होती है और उन डॉक्टर का नाम सौरभ होता है। वो सौरभ जो है जिसकी कुछ समय पहले से जो है एक संध्या नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच इतना मनमुटाव बढ़ जाता है कि वो दोनों लोग अलग-अलग रहने लगते हैं। और जब वो दोनों लोग अलग-अलग रहने लगते हैं, उसके बाद वो दोनों लोग आपसी सहमति से डिवोर्स ले लेते हैं। और उसके बाद जो है जो डॉक्टर डॉक्टर साहब होते हैं, वो एक नर्स के संपर्क में आ जाते हैं और जो है उसके बाद उससे संपर्क में आने के बाद वो उससे शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी संध्या को तलाक दे देते हैं, जिससे कि जो है उस नर्स से जो है शादी की जा सके। लेकिन जब वो उससे शादी करने वाले होते हैं, तो उससे पहले ही वो महिला जो होती है नर्स, वो किसी और के साथ भाग जाती है। तो डॉक्टर साहब बेचारे जो है परेशान हो जाते हैं और जो है वो शादी नहीं कर पाते हैं। और इसी दौरान जो है जो संध्या होती है, वो संध्या एक मकान किराए से लेकर के उसमें अपनी पढ़ाई को पूरी करती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। और आईएएस ऑफिसर के बनने के बाद उसकी नियुक्ति जो है उसी ज़िले में हो जाती है और हरदोई में एक हरपालपुर जो है पड़ता है। वहाँ पर डॉक्टर सौरभ जो है तैनात थे, जो स्वास्थ्य केंद्र था, तो वो वहाँ पर जो है मरीजों को दवा देते थे। लेकिन वहाँ से इतनी ज़्यादा शिकायतें आती थी कि वहाँ के जो पेशेंट हैं, वो जो ये शिकायतें क्या करते थे कि डॉक्टर साहब सही से जो है मरीज़ को देखते नहीं हैं। मरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और तंग भी करते हैं। दवा बाहर की लिखते हैं और दवा जो अंदर से देते भी हैं, वो एक्सपायरी दवा देते हैं, जिससे मरीजों को जो है खा करके उनको जो है नुकसान होता है और डॉक्टर साहब इस बात को जो है बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। दोस्तों, एक दिन वो आईएएस ऐसा करती है कि वो सोचती है कि हम अपने जो है आईएएस ऑफिसर के रूप में अस्पताल में एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर हम जो है जाएँगे और वहाँ की सच्चाई को हम जानेंगे। तो वो ये चीज़ जैसे ही सोचती है, उसके बाद वो वैसा ही करती है जैसा वो सोचती हैं। उसके बाद वो जो है घर पर साड़ी पहनती हैं और साड़ी पहनने के बाद अपने चेहरे के ऊपर घूंघट डालती हैं और चप्पल वगैरह पहन कर के अपने स्टाफ की एक छोटी-मोटी गाड़ी में बैठ कर के वो तुरंत अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती हैं और अस्पताल से कुछ ही दूरी पहले वो अपनी गाड़ी रुकवा देती हैं और ताकि जो है किसी को पता ना चले, इसलिए जो है वो उस गाड़ी से उतरती हैं और उतरने के बाद अपने 2-4 लोगों के साथ में पैदल अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती हैं। और जब अस्पताल पहुँचती हैं तो वहाँ पे जो सरकारी पर्चा होता है जिसकी कीमत ₹1 होती है, वो जो है अपना सरकारी पर्चा जो है ₹1 का बनवाती हैं और उसके बाद वहाँ पे देखती हैं कि डॉक्टर साहब के सामने बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। तो वो जो है उसी लाइन में जा कर के लग जाती हैं। धीरे-धीरे उसमें नंबर कम पड़ते जाते हैं, तभी जो है उनका नंबर जो है आने वाला होता है। तकरीबन 4 से 5 लोग उनके आगे होते हैं और बाकी उनके जो है पीछे होते हैं। तो उसी में एक ऐसा पेशेंट होता है जो उनको पहचान जाता है। तो जैसे ही वो इस बात को जानती हैं कि ये मुझको पहचान गया है, तो वो उससे कहती हैं कि प्लीज़ आप जो है कोई शोर शोर मत करिएगा, कोई बात मत करिएगा। जिस काम के लिए हम आए हैं, वो काम जो है हमें जो है करने दीजिए, क्योंकि जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। लाइन में लग कर के जब वो जाते हैं, तो वो डॉक्टर पेशेंट के साथ बदसलूकी करता है और थोड़ी दूरी पर खड़ी वो महिला ये सब जो है देख रही थी।
और वो उसका जो है वीडियो बना लेती है और उसको जो है उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर लेती है। और जैसे ही सौरभ उन्हें देखता है, वो उसको देखकर भौचक्का रह जाता है और वो अपनी कुर्सी से जो है उठ करके खड़ा हो जाता है और परेशान हो जाता है। तो जैसे ही अपनी बीवी को देखता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है कि आज हमारी बीवी ने ही जो है हमको रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो तुरंत वो फ़ौरन ही जो है वो जो आईएएस अधिकारी होती हैं, वो अपनी टीम को फ़ोन करती हैं और उनकी पूरी टीम जो है आती है और वीडियो बनाती है। अपनी टीम को बुलाने के बाद उसके साथ जो कार्य करती हैं, उसके बाद लेकिन वो डॉक्टर साहब जो होते हैं, वो तुरंत माफ़ी माँगने लगते हैं और कहते हैं कि जो है हमें माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझसे जो है गलती हो गई है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो वो महिला आईएएस जो अधिकारी होती हैं, वो कहती हैं कि आपके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा है। लेकिन जो है इसकी जो है सज़ा आपको जो है मिलेगी। अगर आपके बच्चे इसी लाइन में लग कर के अगर दवा लेने आते तो क्या आप भी उ उन उनके साथ यही व्यवहार करते? आपको मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, अब सौरभ जो होता है वो उनके जो है पैर पड़ने लगता है और उनके हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये गलती हो गई है। लेकिन जो उनकी जो पूरी टीम आती है, वो उसके ऊपर जो है कार्रवाई करती है और वो सारी शिकायतें जो होती हैं वो दर्ज करने के बाद वो अपनी गाड़ी में जो है बैठती हैं और बैठने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। और जो मरीज़ होते हैं वो दूसरे डॉक्टर के पास शिफ्ट कर दिए जाते हैं और वो दूसरे जो डॉक्टर होते हैं वो उनको अच्छी तरीके से देखते हैं और उनका जो है वो और उनको जो है वो कार्रवाई के तौर पर उनको रेफ़्ट के लिए भेज दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप अभी इस लायक नहीं हैं कि मरीज़ों का इलाज करें, आप अब जो है अभी जो है रेफ़्ट कीजिए। और कार्रवाई के तौर पर जो है उनको जो है कुछ दिन के लिए रेफ़्ट दिया जाता है और वहाँ पर एक बढ़िया डॉक्टर को नियुक्त किया जाता है और वो डॉक्टर जो होते हैं वो अच्छे से लोगों का इलाज करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा उपचार करते हैं, तो जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, बढ़िया-बढ़िया दवा देते हैं। जब लोगों को फ़ायदा होता है, तो लोग जो है खुशी मनाते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद उस गाँव के लोगों की जितनी भी समस्याएँ थी डॉक्टर को लेकर के या दवाओं को लेकर के, वो सारी समस्याएँ उनकी हल हो जाती हैं। और जो है उधर जब सौरभ को पता चलता है कि मेरी बीवी ने ही जो है एक आईएएस ऑफ़िसर बनकर मेरे ऊपर गाज गिरा रही है, तो वो इधर-उधर से जो है कोई न कोई हिसाब बनाने लगता है। वो सोचने लगता है कि हम कैसे अपनी बीवी से जो है मिल सके और उसके बाद उससे जो है माफ़ी माँग सके। तो वो इधर-उधर कुछ न कुछ जो है जुगाड़ लगाने लगता है। वो उसके ऊपर रहम खा जाती है और रहम खाने के बाद वो उसके दफ़्तर पर जो है जाता है और मिलने के लिए और उनके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी माँगता है और कहता है कि मैडम मुझसे गलती हो गई है, लेकिन ऐसी गलती अब दोबारा आइंदा नहीं होगी। जाने-अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई है, वो मैं अपने गुरूर में था, मैं जो है अपने घमंड में था, मैं किसी की बात को जो है नहीं समझता था। लेकिन जो आईएएस होती हैं, तो वो सौरभ से कहती हैं कि जब कोई डॉक्टर मरीज़ से अच्छी तरीके से पेश आता है, अच्छी तरीके से उससे बातचीत करता है, तो मरीज़ तो वो वैसे भी जो है आधा ठीक हो जाता है, लेकिन आपका व्यवहार ही इतना ज़्यादा खराब है कि मरीज़ कैसे ठीक होगा और ऊपर से जो है आप एक्सपायरी उसको दवा दे रहे हैं, तो शराब पी कर के उनका इलाज कर रहे हैं, तो ऐसे जो है मरीज़ कैसे ठीक हो पाएँगे? क्योंकि जो है आप शराब पी कर के उनको उल्टी-सीधी दवा लिख देते हैं, वो मरीज़ जब उस दवा को खाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। जिसके बाद वो शिकायतें करते हैं, तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे कि वो शिकायत करें? तो वो कहते हैं कि जाने-अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई हो, मैडम वो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और जो है ज ज जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। और रही बात शराब की, तो शराब अब हम बिल्कुल नहीं पिएँगे और आराम से जो है हम काम करेंगे। तो यही बात वो जो है कहता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने जो भूल की थी, जो तुम्हें नहीं अपना पाया था, वो एक नर्स के चक्कर में दरअसल ऐसा हुआ था जिसकी वज़ह से हमारे तुम्हारे बीच अनबन हो गई थी और जिसके बाद हमारा तुम्हारा डिवोर्स हो गया था। तो वो महिला आईएएस जो होती है वो कहती है इन सब बातों को छोड़िए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो जो हो गया वो उसको भूल जाइए, अब जो आप कहना चाहते हैं वो अपनी बात को जो है कहिए। तो वो हाथ जोड़कर जो है गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी माँगने लगता है और उसके बाद जो है उसको एक गिफ्ट देना चाहता था जिसमें जो है कुछ पैसे थे। तो जैसे ही उस गिफ्ट को उसकी तरफ बढ़ाता है,
तो वो तुरंत चौकन्नी हो जाती है और उससे कहती है कि खबरदार, अगर ये रिश्वत हमें देने की कोशिश की तो ये तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँगी। वो संध्या कहती है कि ये सारी चीज़ें, अपना गिफ्ट वगैरह, अपनी रिश्वत वगैरह ये सब ले जाइए और जो बात करनी है वो बात मुझसे साफ-साफ बताइए, क्योंकि मुझे ज़्यादा बकवास जो है पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें समझा नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन बार-बार जो है वो माफ़ी माँगता है, लेकिन जो है वो क्षमा नहीं करती है। तो वो संध्या के माता-पिता से संपर्क करता है और वो संध्या के माता-पिता के घर जाता है और उनसे जो है माफ़ी माँगता है और उनसे कहता है कि आपकी बेटी ने मेरे ऊपर जो है कुछ कार्रवाई कर दी है और जो है मेरी नौकरी जो है चली गई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं माफ़ी माँग रहा हूँ, मैं आपकी बेटी को अपना भी लूँगा। तो उसके जो माता-पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं, तो वो अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटी, ये जो है सौरभ आया हुआ है और ये अपनी गलती जो है मान रहा है और जो है माफ़ी भी माँग रहा है, गिड़गिड़ा भी रहा है, अपनी पूरी गलती को ये मान रहा है और आपको कह रहा है कि अब हम जो है कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो हो सके तो इसको माफ़ कर दो और अगर हमारी बात मानो तो इसको अपना लो। वैसे भी तुमने अभी तक जो है शादी नहीं की है और सिंदूर लगाए हुए घूम रही हो, तो जो है आप इसको जो है अपना लो। तो वो संध्या जब इस बात को सुनती है, तो वो कहती है कि ठीक है पापा जी, आप जो है सौरभ को वहीं पे जो है बिठा के रखिए, मैं अभी जो है वहीं पर जो है घर पर आ रही हूँ। संध्या अपने घर पहुँचती है, उसके बाद उसके माता-पिता ने तसल्ली दी और उसके बाद दोनों को आमने-सामने बैठ कर के बात करवाई। सौरभ से संध्या ने कहा कि तुम वही हो जिसके सामने मैं गिड़गिड़ाती थी, जिसके सामने मैं हाथ जोड़ती थी और तुम मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते थे। मेरे सामने जो है लड़कियाँ ला कर के रखते थे और मुझसे कहते थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मुझको जो है तुम टॉर्चर करते थे और मुझको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करते थे और तुम ये कहा करते थे कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि किसी की किस्मत का जो है क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। कब किसकी किस्मत बदल जाए कुछ पता नहीं है। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और तुम हमारे अंडर में काम करते हो, लेकिन मुझे इस बात का जो है घमंड बिल्कुल भी नहीं है कि क्या करना चाहते हो तुम। तो सौरभ जो है उसको देख कर के आँखों में आँसू आ जाते हैं और उसके आँखों से आँसू टपकने लगते हैं। तो संध्या कहती है कि हमारे माता-पिता जो करना चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने सुना है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो वो सौरभ कहता है कि मैंने जो है दूसरी शादी करने के लिए ही तुमसे डिवोर्स लिया था, लेकिन जो है वो बात गलत निकली। जिस नर्स से मैं शादी करना चाहता था, वो किसी दूसरे के साथ भाग गई थी और उसने उससे शादी कर ली थी, जिसकी वजह से मैंने जो है अभी तक शादी नहीं की है। और फिर वो जो है संध्या से पूछता है कि क्या तुमने शादी की है? तो संध्या कहती है कि मैंने अभी तक तो शादी नहीं की है, लेकिन अब मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लूँ और मैं भी जो है शादी कर लूँ। लेकिन उसके माता-पिता कहते हैं कि बेटी, पति ज़िंदगी में जो है एक ही होता है और पति परमेश्वर होता है और तुम्हारा पति जो है एक डॉक्टर है, बहुत ही अच्छा इंसान है। आपसे जो है माफ़ी भी माँग रहा है और कह रहा है कि अब ऐसी गलती नहीं करूँगा और आपको अपनाने के लिए भी तैयार है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो है तुम इसे जो है अपना लो और जो है को ज़माना क्या कहेगा, क्योंकि तुम एक शादीशुदा पहले से थी, लेकिन तुम्हारा बाद में डिवोर्स हो गया और अब ये अपनी गलती को मान रहा है और डॉक्टर है, परिवार भी तुम्हारा अच्छा चलेगा, तुमको अब कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी, दोनों लोग समझदार हो, तुम आईएएस ऑफिसर हो और वो एक डॉक्टर है, बहुत ही अच्छी तरीके से तुम लोगों की ज़िंदगी चलेगी। हमारी मानो तो तुम दोनों लोग फिर से एक हो जाओ। दोस्तों, दोनों के जब समझ में ये बात आ जाती है, तो उसके माता-पिता जो होते हैं, तो जो है वो जब दोनों की बात समझ में आ जाती है, तो संध्या जो है सौरभ से पूछती है कि तुम अपनी ये बात बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं जो है चाहता हूँ कि आप मुझसे दोबारा शादी कर लीजिए और उसके माता-पिता भी यही कहते हैं कि बेटे, इसके साथ जो है तुम चली जाओ और इसकी इच्छा है तो आप जो है चली जाओ। और ये माता-पिता की आज्ञा जो है मान लेती है और अपने रिश्तेदारों की भी आज्ञा मान लेती है और एक बार फिर से पुनः अपनी ज़िंदगी को जो है बसा लेती है। और बसाने के बाद सौरभ कहता है कि जो है धन्य हो, मुझे बहुत ज़्यादा जो है गरूर था अपने ऊपर, लेकिन तुमने हमारा गरूर जो है तोड़ दिया है
और अब ऐसा गलत कदम मैं कभी नहीं उठाऊँगा। आज तक जो मैंने किया है, मैं उसका जो है पश्चाताप करता हूँ। मुझसे बहुत जब भारी जो है भूल हो गई थी और अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और इसके बाद वो उसकी जो है बहाली करवा देता है और दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ रहने लगते हैं। क्योंकि पति-पत्नी में हमेशा जो है प्यार होना चाहिए और पत्नी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर उसको लक्ष्मी मान करके चला जाए और उसके हिसाब से अगर चला जाए तो घर जो है स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि जो है पति-पत्नी को कभी भी जो है सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी जो है किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। वो उसको भी जो है उसी तरीके से जो है रहना चाहिए और उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जब दोनों लोग आपस में मिल-जुल कर रहेंगे, तो घर भी स्वर्ग बन जाएगा और उन लोगों की ज़िंदगी में भी कोई टेंशन नहीं पैदा होगी। लेकिन इस दुनिया में अक्सर जो है ऐसा देखने में आता है कि पति-पत्नी में कभी जो है कभी न कोई विवाद होता ही रहता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक नियम है और उसके हिसाब से जो है ये सब होता रहता है। दोस्तों, आज की जो ये हमारी कहानी थी, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये जो है कमेंट करके जो है बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि किसी को जो है परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराना है, जिससे कि आप भी कुछ न कुछ जो है सीख ले सकें और अपने जीवन में उसको अपना सकें और आपका जीवन भी सफल हो जाए। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बख़ैर।